औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने जॉइंट वेंचर नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एडवांस्ड अकाउंटिंग बी.कॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 3 एमआरएफ और सुहेल अफजल की बुक से। नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मैंने पहले ही बताया था कि हर बंदा अलग-अलग अकाउंट इसका मेंटेन नहीं करेगा, बल्कि एक ही अकाउंट बनाएगा। जो एंट्री ए ने करनी है वो बी ने करनी है, जो बी ने करनी है वही ए ने करनी है, और प्रॉफिट अपना फाइंड करना है। सो टाइम बचाते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी जाहिर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, तुफैल एंड नईम entered into a joint venture for a purchase of second hand motors car on share profit and loss। ये रेशो बता दिया है इनटू 2/3, यानी तुफैल का दूसरा और ये तीसरा और दूसरा, ये रेशो है, प्रॉफिट की रेशो है। ठीक है, उसके बाद साथ साथ ही मैंने एंट्री इसकी नहीं करनी, जर्नल एंट्री हमने इसको साथ साथ ही पोस्टिंग करते जाना है। जर्नल एंट्री में ज़बानी बताता जाऊंगा, पोस्टिंग करते जाना है। एंड पे उसने क्या कहा है कि क्वेश्चन में सारा साथ साथ रीड आउट करूंगा। एंड पे उसने कहा है कि जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ तुफैल एंड नईम। सबसे पहले हम करेंगे बुक्स ऑफ तुफैल। तुफैल की बुक में क्या क्या अकाउंट बनेगा? तुफैल की बुक में 2 अकाउंट बनेगा और नईम की बुक में भी यही 2 अकाउंट बनेंगे। वो कौन से होंगे? एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होगा, दूसरा नईम्स अकाउंट होगा। नईम्स अकाउंट क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये भी तो हमने देखना है कि इससे पैसे लेने हैं या नईम को देने हैं, तो बनाएंगे। रिक्वायरमेंट हमारी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ही है, लेकिन हमने नईम का अकाउंट लाजमी बनाना। और इसी तरह नईम की जब बुक होगी, ये 4 अकाउंट बनेंगे। इस क्वेश्चन में हम 2 करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 2 में ही ये क्वेश्चन कवर करेगा। 2 आपने खुद से करनी है, ये आपके असाइनमेंट है। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन यही है मेन। नईम की बुक में बनाए या तुफैल की बुक में बनाए, प्रॉफिट सेम ही होगा, आंसर सेम ही होगा। लेकिन वो एक रिक्वायरमेंट है कि दोनों के बुक में अकाउंट बनाना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। जब हम नईम की बुक में बनाएंगे तो नईम की बुक में भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी बनेगा और तुफैल का अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि उसमें भी तो हिसाब करना है कि मैंने पैसे देने हैं या लेने हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या है हमारे पास? पहली एंट्री जो हमारे पास है वो जी 2017 की एंट्री है, 15 जनवरी। डेट लिख लेते हैं दोनों तरफ, 2017, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 2017, ये 2017। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी? सबसे पहले परचेज तुफैल का। तुफैल ने कार्स परचेज की हैं 4,30,000 की। तो इसकी एंट्री क्या होती है? सबसे पहले 15 जनवरी को। ठीक है, 4,30,000 रुपए की। तो सबसे पहले इसकी एंट्री होती है ज्वाइंट वेंचर डेबिट, कैश क्रेडिट। सो कैश से उसने 5 कार परचेज किए, ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, डेबिट साइड पे आएगा कैश, और स्लैश डाल के हम लिखेंगे परचेज ऑफ कार, 4,30,000 रुपए की। ठीक है, दूसरा एंट्री भी इसकी करेगा। वो क्या करेगा? नईम तो इसकी एंट्री करेगा ना, वो इसकी एंट्री नहीं करेगा। परचेज किए इसने, नईम की बुक में ये एंट्री नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें नईम का जिक्र नहीं आया। जब ये एक्सपेंस करेगा या वो एक्सपेंस करेगा या कोई चीज़ सेल करेगा, तब इसकी बुक में आएगा। दूसरे नंबर पे एंट्री हमारे पास है जी 20 जनवरी को, पेड इंश्योरेंस पेड किया है। 20 जनवरी को इंश्योरेंस पेड किया है, तो सबसे पहले इसकी क्या होगी एंट्री? एक्सपेंस है हमारा, परचेजेस भी एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर बढ़े तो क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर डेबिट, डेबिट साइड पे आएगा कैश, कैश। और क्या पे किए हैं? एक्सपेंसेस, जो इंश्योरेंस के थे वो कितने हैं? वो 16,000 रुपए के, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसने
अगली एंट्री क्या करनी है, अगली एंट्री है जी यही। उसके बाद आ गया जी हमारे पास 31 जनवरी। 31 जनवरी को क्या किया है जी, सोल्ड 5,80,000 की जो कार है वो इसने सोल्ड कर दिए हैं तुफैल ने। तुफैल ने जब सेल की, सेल हमारी इनकम है, तो जब सेल होती है ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड पे आएगा हमारे पास क्या है जी, कैश, यानी कैश डेबिट ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट कैश। ये डेट है हमारे पास 31 जनवरी, ठीक है। कैश यहाँ पे लिख देंगे सेल 5,80,000, ठीक है। 5,80,000 इधर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या आना है, उसके बाद आउट ऑफ सेल प्रोड्यूस रेमिटेड ₹1,10,000 टू पेइंग टू, यानी उसने कहा कि जो बैलेंस बचा है बाकी की उसने पे कर दी, लेकिन कुछ मखसूस बैलेंस उसने रोका था, उसके बाद उसने पे किया है, वो 1,10,000 है नईम को पे किया है। जिसको पे करते हैं उसको डेबिट करते हैं, तो नईम डेबिट और पे कर रहे हैं कैश क्रेडिट, लिहाजा इसमें ज्वाइंट वेंचर का जिक्र नहीं है, ना डेबिट है ना क्रेडिट है, लिहाजा ज्वाइंट वेंचर में ये एंट्री नहीं आएगी। ये यहाँ पे आएगी नईम डेबिट साइड पे आएगा, हम कैश लिखेंगे। ये कितनी तारीख को है, 31 तारीख को, ये कैश। उसके बाद पे लिख देंगे रुपये, ठीक है। कितने हैं, 1,10,000, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एंट्री ये। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, 20 जनवरी को फिर क्या हुआ है जी, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने चलना। 20 जनवरी को 3 कार परचेज की है नईम ने कार्स परचेज की हैं, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, जिसने परचेज की है उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर डेबिट, नईम को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे परचेज। कितने की है कार, ये लिखी है 3,60,000, 3,60,000 की कार्स हैं, ये परचेज की है। और ये नईम की बुक में भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे नईम क्या है, नईम क्रेडिट है, ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, नईम की क्रेडिट साइड पे आएगा, हम लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर। नईम की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर नईम की क्रेडिट साइड पे 3,60,000। व्यूअर्स, अगर आपको राइटिंग की समझ ना लग रही तो मेरी वॉइस आप लाजमी नोट किया करें, क्योंकि स्पेस कम होती है, इसी वजह से ये सारा होता है, तो मेरी वॉइस को आप नोट करते रहिएगा साथ साथ। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसने कहा है कि जी 25 जनवरी को उसने पे कर दिया है टैक्स अमाउंट, 14,000 का टैक्स है और रिपेयर चार्जेस भी हैं 20,000 के, यानी टोटल उसने जो है 34,000 एक्सपेंस की है। जब एक्सपेंस करेंगे तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट और जिसने एक्सपेंस किए है उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे 25 तारीख को क्या हो रहा है जी, एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, नईम, ठीक है। एक्सपेंस ये आप इनर कॉलम में लिख सकते हैं, 14,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 34,000 एक्सपेंसेस। अब ये नईम की बुक में भी जाएगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, नईम क्रेडिट है, डेबिट साइड पे जाएगा नईम, यहाँ पे आ जाएगा नईम की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर डेबिट नईम क्रेडिट, नईम की क्रेडिट साइड पे आएगा ज्वाइंट वेंचर। स्पेलिंग आपने पूरे लिखने हैं 34,000। यहाँ पे नरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ, लेकिन यहाँ पे इसकी तफसील देना लाजमी होती है। उसके बाद क्या कर रहा है जी, रिपेयर चार्जेस। उसके बाद 2 फरवरी को उसने क्या किया है कि 1,40,000 जो उसने फरवरी सोल्ड, कार को सोल्ड कर दिया है 1,40,000 से, तो जब सेल होती है तो ये क्रेडिट 2 फरवरी को टू। अब जब सेल होती है ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, किसने सेल किया है, नईम ने सेल किया है, नईम ने सेल किया है 1,40,000 की, ठीक है। अब ये नईम की बुक में भी जाएगा,
ज्वाइंट वेंचर नईम डेबिट है, ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट साइड पे आया। अब नईम डेबिट है, डेबिट साइड पे आएगा ज्वाइंट वेंचर। डेट आपने साथ साथ लिखनी है, Feb 2। अब ज्वाइंट वेंचर 1,40,000, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, आ जाती है जी उसके बाद तुफैल टेकन ओवर कार। तुफैल कुछ कार ले गया है, ड्राइंग है, ज़ाती इस्तेमाल के ड्राइंग, क्योंकि जब ड्राइंग को हम सेल की तरह ट्रीट करते हैं तो अब ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा और जो ले गया चीज़ें वो डेबिट हो जाएगा। वो क्या ले गया, वो परचेजेस। व्यूअर्स, अगर आपको पता नहीं चल रहा तो पहला लेक्चर मेरा देखना आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैंने जर्नल एंट्रीज करवाई है, वो आप लाजमी देखें। उसी से ये पोस्टिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, अकाउंट मेंटेन खुद ब खुद ही होता जाएगा। सिर्फ जर्नल एंट्री से आपने पोस्टिंग करनी है। मैं साथ साथ जर्नल एंट्री बोल भी रहा हूँ। ये परचेजेस डेबिट, ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे आएगा परचेजेस, यहाँ पे लिख जाएंगे टेकन। तुफैल ने टेकन की है कितने की, वो है हमारे पास 2,60,000 की, 2,60,000 की चीज़ें ले गया। बस ये क्लोज हो गया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। उसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट साइड को, ये डेबिट क्रेडिट का टोटल करेंगे, फिर हम डेबिट का टोटल करेंगे। अगर डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो लॉस है, अगर क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम तो प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम है तो फिर हमने नईम से पैसे लेने हैं, और अगर क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम है तो हमने नईम को पैसे पे करने हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले अकाउंट बनाया। क्या अकाउंट बना जी हमारे पास, इसका टोटल किया, ये बनता है, मैंने सॉल्व किया हुआ टाइम की वजह से, टाइम की बचत हो जाए, ये बनता है हमारे पास 9,80,000। आप इसकी कैलकुलेशन साथ साथ करते जाइएगा। 9,80,000 इधर भी लिख देंगे क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। अब इसका हम करते हैं इसका, यानी अब इसमें से डेबिट लेस करेंगे। डेबिट में क्या करना है, 4,30,000 को भी लेस करना है, 16,000 को भी लेस करना है, उसके बाद 3,60,000 को भी लेस करना है, ठीक है, 34,000 को भी हमने लेस करना है। उसके बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो हमारे पास जवाब आता है 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 हमारे पास जवाब आया। लेकिन इसमें तुफैल का हिस्सा कितना है, एंट्री क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। 1,40,000 हमारे पास आया प्रॉफिट, क्रेडिट ज़्यादा थी डेबिट कम थी, और क्रेडिट बैलेंस हमारे पास आया 1,40,000। इसमें तुफैल का हिस्सा कितना है, उसको हम करेंगे 3/5। ये देखें ना, 3:2 की रेशो दी गई है, इनको प्लस करें तो 5 ही आता है ना। ये 3/5 करेंगे तो ये हमारे पास क्या जवाब आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास 84,000। और अगर हम इसी को 1,40,000 को, ये तो आ गया एक का हिस्सा तुफैल का, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 से, तो ये हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है हमारे पास 56,000, ठीक है, 56,000। अब इसकी एंट्री जर्नल क्या होगी, जर्नल एंट्री इसकी यूं होगी कि ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, ठीक है, उसके बाद क्रेडिट क्या है, क्रेडिट तुफैल के हिस्से को हमने प्रॉफिट लॉस से करना है, वो है 84,000, ठीक है, और उसके बाद नईम को उसके हिस्से से करना है 56,000 से, नईम को, ये 56,000 आ गया हमारे पास, ठीक है, 56,000। अब ये इनको टोटल करके ये ज्वाइंट वेंचर में आएगा 1,40,000, 1,40,000 ही ज्वाइंट वेंचर में आएगा, ठीक है। अब हमने एंट्री करनी ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वो हमारे पास 84,000 है, ठीक है, और उसके बाद नईम का हिस्सा कितना है, यहाँ पे लिखेंगे नईम, साथ में लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है, नईम का है 56,000। अब इसको टोटल करेंगे तो 1,40,000 ही बचेगा। ये देखें 1,40,000 ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। इसका 3/5 भी करना है, इसका 2/5 भी करना है, ये हमारे पास इसके
दो जवाब आ जाएंगे। ये तो हमारा हो गया ज्वाइंट वेंचर कंप्लीट। अब ये हमारे पास रहता है, इसका हमने क्या करना है, इसका हमने भी क्रेडिट को टोटल करना है, डेबिट को टोटल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो इस एंट्री की पोस्टिंग करें ना। ये ज्वाइंट वेंचर डेबिट है और नईम क्रेडिट है। क्रेडिट साइड पे आएगा ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर कितना है 56,000, ये लिख लेंगे। अब डेबिट और क्रेडिट को टोटल करेंगे। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट को, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, तो पैसे लेने हैं। ठीक है, वो कितना है 4,50,000, 4,50,000। अब यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम